ठीक है, बोर्ड में देखना है, इसको मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। और उसके आगे हम देखते हैं सर, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, नजर आ रहा है? इसके दो प्रोडक्ट्स हैं, कौन से? X और Y, ठीक है। और इसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, यानी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, एक बी है। ये दोनों प्रोडक्ट ए में और बी में दोनों में जाते हैं, ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक डिपार्टमेंट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है 44,000 घंटे पर एनम। कैपेसिटी का मतलब इसमें 44,000 घंटों का काम हो सकता है, ऐसा 44,000 घंटों का काम हो सकता है। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए में जब काम होता है ना, तो 100 रुपए पर आवर के हिसाब से हम मजदूर को पे करते हैं, नजर आ रहा है? फिर फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ये क्या होता है? इसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। ये कितना जी? 110 रुपए पर आवर, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं हमारी एनुअल फिक्स कॉस्ट है 14,78,400 रुपए। इसी तरह डिपार्टमेंट बी में एक घंटा जब मजदूर काम करता है उसको 120 रुपए देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें वेरिएबल फिक्स दोनों शामिल है, वो कितना है? और हमारा एनुअल फिक्स ओवरहेड्स सर 12,67,200 रुपए है, ठीक है। वो कह रहे दोनों डिपार्टमेंट 96% कैपेसिटी पर चलते हैं, हिस्टोरिकली चलते रहे हैं। तो ये जो OAR निकला होगा वो किस कैपेसिटी पे निकला होगा? 96% पे। डन। उसी का जो प्रोडक्ट एक्स है वो 70% कैपेसिटी खा जाता है, ठीक है जी। कितने परसेंट कैपेसिटी खा जाता है? 70%। अच्छा, फिर न्यू प्रोडक्ट वाई हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट एक्स नहीं है, ये है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये कितना परसेंट डिमांड खा जाती है? 70%। अब हम एक और प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कौन सा? प्रोडक्ट वाई। दो प्रोडक्ट पहले बना रहे हैं, वो एक्स और वाई वो पहले बना रहे हैं, अब क्या लेकर आ रहा है? अब वाई लेकर आ रहा है, तीसरा प्रोडक्ट है ऐसा। वो कह रहे हैं तीसरा प्रोडक्ट जो है ना, वो वाई 180 रुपए में बेचोगे तो इतनी डिमांड होगी, 190 में बेचोगे तो इतनी डिमांड होगी, 200 में बेचोगे तो इतनी डिमांड होगी। अब सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करो। शुरू कर रहे हो किससे? कि कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो कह रहे हैं कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स हैं, फिर दोनों डिपार्टमेंट में बताया कि जी लेबर और ओवरहेड का रेट क्या है, फिर नीचे आके बताते हैं कि 96% कैपेसिटी पे काम होता रहा है पास में, उससे कहा ये कैपेसिटी रिड्यूस होगी कितनी होगी? 70%। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक तीसरा प्रोडक्ट लें, कौन सा? वाई। और उसने कहा वाई की सेलिंग प्राइस और डिमांड आपस में क्लोजली लिंक्ड है, इफ यू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस डिमांड विल स्टार्ट फॉलिंग, ऐसा। अच्छा, फिर उसने कहा वाई पर 20 रुपए का मटेरियल लगता है। वाई जो प्रोडक्ट है वो 0.75 आवर काम गुजारेगी डिपार्टमेंट ए में, 0.5 आवर्स काम गुजारेगी डिपार्टमेंट बी में। और सर ये तो हो गया वाई का हिसाब किताब। एक पार्टी ने कहा कि यार जो कैपेसिटी है ना डिपार्टमेंट ए और बी की, जो स्पेयर कैपेसिटी है, अब स्पेयर कैपेसिटी कितनी है? 70% पे अगर काम होगा तो स्पेयर कितनी है? 30%। उसने कहा 30% पे प्रोडक्ट बनाने की जगह क्या कर दो, उसको रेंट पे दे दो। रेंट कितना है? 100 रुपए, और एक के 80 रुपए, दूसरे के 100 रुपए। उसने कहा भाई कंपनी जो कस्टमर है वो अपना रॉ मटेरियल लेकर आएगा, लेकिन हमारा लेबर यूज करेगा, ऐसा है? हाँ जी, फैसिलिटी राइट आउट, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, वो कह रहे जी बताओ हम क्या करें, हम एक्स बाय और वाई बनाएं या हम थर्ड पार्टी का प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट करें? अब देखिए ये एक सवाल नहीं है, ये एक डाटा है, ठीक है जी। ये डाटा है, इससे हमने भी जवाब निकालना है, हमने कैलकुलेशन सीखनी है और फिर अप्लाई करना है किसके ऊपर? एक केस के ऊपर जो मैं आपको दूंगा। मेरा सवाल है, हम कितने कितने, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना बहुत, जब ये तो बस पूरा हो जाएगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हें लगेगा यार तो बहुत आसान था। मुझे पता हमारे पास दो प्रोडक्ट बनना है, दो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कौन सा पहले ये बताओ? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, दोनों की फुल कैपेसिटी कितनी है? 44,000 घंटे इधर, 44,000 घंटे इधर। कोई मसला इसके अंदर, कोई पंचायत इसके अंदर, कोई पसूड़ी इसके अंदर, नथिंग। मुझे एक बात बताएं, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा? वो कितना कितना? फिक्स्ड ओवरहेड कितना कितना? फिक्स्ड ओवरहेड कितना कितना? 14,78,400 नजर आ रहा है? लिखेगा कोई भी नहीं, 14,78,400 नजर आ रहा है। इसका फिक्स ओवरहेड कितना है? 12,67,200, 12,67,200, ऐसा है। दोनों के फिक्स ओवरहेड्स आ गए, दोनों के टोटल आवर्स आ गए। ये कह रहा है जी ये जो फिक्स ओवरहेड का OAR निकलता है ना, ये हम निकालते हैं 96% कैपेसिटी पर। हिस्ट्री में कंपनी ने दो प्रोडक्ट बनाने के लिए इन दोनों डिपार्टमेंट्स की 96% कैपेसिटी यूज की है। तो बताओ अगर मैं दोनों डिपार्टमेंट का OAR निकालूं तो मैं कहूंगा 1478 डिवाइडेड बाय 44,000 का क्या था? देखो OAR पर आर, पर आर, पर आर, पर आर कितना आता है? OAR पर आर कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों? कितना? 35।
इधर 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 12,67,200 डिवाइडेड बाय 44,000 मल्टीप्लाई बाय 96%। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल तुम लोगों ने ग्रास्प कर लिया ना, बड़े सवाल हैंडल करना तुम्हें आ जाएगा। ठीक है जी, कितना 30। ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? दोनों का फिक्स ओवरहेड का OR आ गया। अब मेरा एक सवाल है, दोनों डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड पर आवर दिया हुआ सवाल में, टोटल दिया हुआ, हाँ दिया हुआ। इसका दिया हुआ है जी 110, नजर आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर इसका दिया हुआ कितना, 130। तो मैं यहाँ ले लूँ 110 और 130। अब बताओ इसमें फिक्स ओवरहेड कितना है? फिक्स ओवरहेड कितना है? 35 और 30। ये कितना बचता है? ये कितना बचता है? इसको क्या नाम दूं? वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। ऐसा है, मैंने सिंपली क्या किया, दो डिपार्टमेंट्स की टोटल कैपेसिटी ली, दो डिपार्टमेंट्स के टोटल फिक्स ओवरहेड्स लिए, दोनों का फिक्स ओवरहेड OR निकाला, टोटल ओवरहेड में से मैंने फिक्स हटा दिया, बाकी क्या रह गया? बाकी क्या रहेगा? वेरिएबल ओवरहेड। ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, लेबर का रेट पता है एक आवर का कितना है? डिपार्टमेंट ए में मजदूर कितने पैसे लेता है, बी में कितने लेता है? डिपार्टमेंट ए में लेता है 100 रुपए और बी में 120 रुपए। तो यहाँ ले लूँ 100 और 120। अब बताओ, जब 1 घंटा काम होता है फैक्ट्री में, डिपार्टमेंट ए में कितने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट लगती है? कितने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट लगती है? कितने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट लगती है? 170। और यहाँ कितने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट लगती है? 220। ऐसा है, मैंने एक वर्किंग की है, पता नहीं क्यों की है, लेकिन की है, सवाल में से निकाल लिए चीजें, मुझे रीजन नहीं पता कि मैंने क्यों की है। ऐसा है, मुझे बताओ क्या ये समझ आ रहा है कि ये डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी है? ऐसा ये समझ आ रहा है दोनों के आर्स कितने कितने, ये समझ आ रहा है कि दोनों के फिक्स ओवरहेड्स कितने कितने थे, ये समझ आ रहा है कि दोनों का फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या क्या है, ये समझ आ रहा है कि वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकला, ये समझ आ रहा है कि हमारे पास लेबर हमने ऐड करके ये बता दिया कि जब भी दोनों डिपार्टमेंट में 1 घंटा मजदूर काम करता है, मशीन चलती है, कंपनी का 175 रुपए का खर्चा आता है, और डिपार्टमेंट बी में मजदूर अगर 1 घंटा काम करता है और मशीन चलती है तो खर्चा कितने का आता है? खर्चा कितने का आता है मनुष्यों? 220 रुपए का। ऐसा है, मैंने इसके अलावा और कुछ भी आपके सामने नहीं रखा। ये 96 क्यों लिया? सवाल में लिखा था, सवाल में लिखा था कि कंपनी पास्ट में 96% कैपेसिटी पे काम करती रही और जो ओवरहेड रेट निकला है ये 96% पे ऑलरेडी निकाल के दिया आपको एग्जामिनर ने। ऐसा है, लेबर दोबारा समझा दे। और यार सवाल में दिया हुआ है कि मजदूर जब 1 घंटा काम करता है डिपार्टमेंट ए में 100 रुपए लेता है, जब डिपार्टमेंट बी में काम करता है 120 रुपए लेता है। सवाल में दिया हुआ है भाई। ऐसा है, अब बताओ, जब मजदूर 1 घंटा काम करता है तो मशीन भी 1 घंटा चलती होगी। जब मजदूर 1 घंटा काम करता है 75 रुपए का खर्चा और 100 रुपए का खर्चा दोनों आते हैं। जब मजदूर इधर 1 घंटा काम करता है तो 1 घंटे की खुद तो पैसे 120 लेता है, लेकिन सर मशीन चलने की वजह से 100 रुपए का खर्चा आता है। कितने हो गए? अब बताओ, दोनों डिपार्टमेंट में 1 घंटा जब मजदूर काम करता है और मशीन चलती है, खर्चा कितना आता है? 175 और 200। मैंने आपको पहली कैलकुलेशन करके दे दी, पता नहीं क्यों किया है लेकिन मैंने कर दी है। ये पहले कॉपी करो सर, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। मैं आपको कुछ सोचना सिखाऊंगा कि हमने ये यहाँ तक ये हमने क्यों निकाला। ठीक है जी, शाबाश 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 मेरे बच्चों। ये दोबारा वाला सीन नहीं करना है, ठीक है जी, साथ साथ चलना है। तो दो डिपार्टमेंट का मैंने टोटल फिक्स ओवरहेड रखे, OR निकाला है, टोटल OR से कंपेयर किया है जिसमें वेरिएबल भी शामिल था, फिक्स अलग वेरिएबल अलग। और हमने कहा जी जब 1 घंटा काम करेगा मजदूर तो वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, लेकिन लेबर भी लगेगा साथ में। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। ये बजटेड ही है नबील। डिसीजन मेकिंग में एक्चुअल डाटा होता है या सारा अंदाजे का होता है? सारा अंदाजा होता है। ऐसा है, आओ बोर्ड पे देखो। अच्छा, मैं ये 2 मिनट के लिए ना ये बाय को काट रहा हूँ। अज्यूम करो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, बाय है ही नहीं कहीं नीचे भी। कंपनी पहले क्या बनाती थी? एक्स, अब क्या बनाने जा रही है? वाई। ठीक है जी। अच्छा, बोर्ड में देखना दोस्त, ये बाय को छोड़ो, खामखा सवाल में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए डाला हुआ है नहीं, बाय की कहीं जिक्र नहीं है नीचे। कंपनी क्या बनाती है? एक्स। अब क्या बनाने जा रही है? नया प्रोडक्ट। क्यों 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 ऐसा क्या पेश आ गया कंपनी को नया प्रोडक्ट बनाना पड़ा? पहले 96% कैपेसिटी तक ये बनता था, अब नजर आ रहा है कि कितने तक जाएगा? सिर्फ 70% तक जाएगा। तो 30% कैपेसिटी क्या है? खाली है। वो कह रहे 30% कैपेसिटी पे नया प्रोडक्ट बना दूं या उस जगह को मैं रेंट आउट कर दूं। ऐसा है, हम पहला काम करने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम नया प्रोडक्ट बना लें। क्या बना लें? नया प्रोडक्ट। बोर्ड में लिखना, नहीं लिखना। नया प्रोडक्ट कौन सा है? वाई। वाई बनाने पे क्या खर्चा आएगा? तमाम लोग यहाँ देख लें, वाई बनाने पे क्या खर्चा आएगा? वाई बनाने पे लगेगा मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। नजर आ रहा है? ये डायरेक्ट मटेरियल नजर आ रहा है? कितने का? जब इतना क्लोज करके भी मैं बता रहा हूँ फिर भी 50 नजर आ रहा है, तो ये मालूम होता है कि पिंकी बड़े बड़ों को सप्लाई करती थी। जी कितने? 20। ऐसा है, आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 20 रुपए का ये बनता है। उसने कहा जी इस पे 0.75 आवर्स लगते हैं डिपार्टमेंट ए में और 0.5 आवर्स लगते हैं डिपार्टमेंट बी में। तो जब ये डिपार्टमेंट ए में जाता होगा तो खर्चा आता होगा ना,
डिपार्टमेंट ए में 1 घंटे पे कितना खर्चा होता है? 1 घंटे पे कितना खर्चा होता है? 175। डिपार्टमेंट बी में 1 घंटे पे कितना खर्चा होता है? 220। तो बताओ ये जो वाई है ये पूरा 1 घंटा गुजारता है डिपार्टमेंट ए में? नहीं, कितना टाइम गुजारता है? तो मैं कह सकता हूँ मटेरियल के अलावा कन्वर्जन कॉस्ट लगती है कितनी? 0.75 आवर्स की। 1 घंटे का रेट क्या है? 1 घंटे का रेट क्या है? 175। ऐसा है। कितना कितना वैल्यू बनती है सर इसकी? 1। पक्का? अब बताओ वाई हमें कितने रुपए का पड़ जाता है? नहीं, इसके अंदर एक और चीज भी आएगी, वो क्या जी? कन्वर्जन कॉस्ट किसकी? डिपार्टमेंट बी की भी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 220 क्या आता है? 110। ऐसा है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? ये 261.25 ऐसा है। अच्छा, ये प्राइसेस ना मैं एडजस्ट करने जा रहा हूं। ये प्राइसेस आर वेरी लो। बोर्ड पे देखना, ये 180 की जगह है 280, ये 290 और ये 300 ऐसा। अब बताओ हम वाई को बेच कितने की सकते हैं? या 280 का, या 290 का, या 300 का। बनता कितने का वाई? 261.25। हम अभी तक क्या बनाते आ रहे हैं? एक्स बनाते आ रहे हैं। एक्स कितनी कैपेसिटी में चलता था पिछले साल तक? 96 पे। अभी कितने पे आ गया? 70 पे आ गया है सर। ऐसा डिपार्टमेंट कितने हमारे पास? 2 डिपार्टमेंट ए और 1 घंटा अगर डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट गुजारे कितना खर्चा आता है उसमें? लेबर और ओवरहेड मिला के 175 का, और डिपार्टमेंट बी में गुजारे तो 220 का। अब बताओ सर हमारा जो प्रोडक्ट वाई है ये 0.75 आवर्स का गुजारेगा, डिपार्टमेंट ए में 0.5 आवर्स का गुजारेगा, डिपार्टमेंट बी में कितने रुपए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसकी होगी? 261.25। अब बताओ उसको कितने कितने में बेच सकते हैं? या तो आप इसको बेच सकते हो 280 में, या इसको बेच सकते हो 290 में, या इसको बेच सकते हो 300 में। ऐसा ये किसकी सेलिंग प्राइस है? वाई की। बताओ वाई बनता कितने का? 261 और 261.25। बताओ हमें कितने रुपए का सीएम मिलता है वाई बनाकर? 18.75। फिर तो बताओ सर हम वाई को इस रेट पे बेचें, इस पे बेचें, इस पे बेचें? इससे देख के जवाब नहीं दिया जा सकता। बताओ कितने यूनिट बिकेंगे? 18, 15 और 12। अगर आप इस रेट पे बेचते हो 18,000 यूनिट बिकेंगे। फिर 15 और बताओ हमारा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है? 337 4 और 4,65,000। अब बताओ सबसे हाईएस्ट सीएम कहां था हमारे पास? सर यहां पर। ऐसा इसका मतलब यह है कि आपने अगर वाई बनाने का इरादा कर लिया ना, तो भाईजान आपको वाई बेचना चाहिए कितने में? 300 पे। और आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी पे आ रहा है। कितने का? 4,65,000 का। फिर रिपीट कर दो, हम पहले क्या बना रहे थे? नेक्स्ट 96% कैपेसिटी पे आप रिड्यूस होकर कितनी हो रही है? 70। तो 30% कैपेसिटी के ऊपर हमने क्या बनाना है? वाई बनाना है। ऐसा है। ऐसा है। वाई बना के वाई किस रेट पे बेचे? 300 रुपए के रेट। ऐसा। और कितने रुपए का सीएम मिलेगा? किसी गधे ने ये नहीं सोचा कि इतना वाई बन भी सकता है या नहीं। 30% कैपेसिटी है कितनी बेटा? 30% कैपेसिटी कितनी होती है? 44,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना आता है? 13,200 आवर्स ए में भी अवेलेबल है और 13,200 आवर्स बी में भी अवेलेबल है। ऐसा ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ये प्रोडक्ट कितने यूनिट बेचने का इरादा किया तुमने? 12,000 यूनिट बेचने का इरादा किया। ये ए में भी जाएगा, बी में भी जाएगा। ए में कितने घंटे लगेंगे? इसमें ए में कितने घंटे लगेंगे? और मनुष्य अभी किया ये ना 0.75 निकालो जरा, 9,000 और इधर 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितने? क्या ये यूनिट बन भी सकते हैं 12,000? इसका जवाब है हाँ बन सकते हैं। मैक्स निकालने की जरूरत नहीं, हम ये चेक कर लिए 12,000 बन रहा है या नहीं बन सकता। मैक्स निकाल के कोई टेंशन नहीं। ऐसा है। अब मेरा सवाल दोबारा वही खड़ा है, कंपनी क्या बनाती है? एक्स बनाती है। कितने कैपेसिटी पे एक्स अभी बन रहा है? 70%। 30% पे क्या बनाने जा रहे हैं? वाई बना। पहले बताओ वाई बन पाएगा? हाँ बन पाएगा। किस रेट में बेचना चाहिए वाई को? 300 के रेट में, ताकि हमें कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिले? 4,65,000 रुपए। ऐसा है कि नहीं है? दूसरा ऑप्शन क्या? आप इसको रेंट पे दे दो, आप इसको रेंट पे दे दो। अच्छा ये 80 रुपए नहीं है, ये 200 रुपए और ये 100 नहीं है, ये 250 रुपए। ठीक है जी। ये क्या है? 1 घंटे का रेंट। ठीक है, 1 घंटे का। और उससे का इस दौरान हम अपना क्या यूज करेंगे? लेबर यूज करेंगे। ठीक है जी। क्या यूज करेंगे? लेबर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेबर यूज करेंगे। सर और क्या यूज करेंगे? याद रखिएगा, एग्जामिनर कहता है जब हम लेबर यूज करेंगे ना, तो इंप्लाइड असम्पशन इसमें क्या होती है कि हम अपने वेरिएबल ओवरहेड भी इधर इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ वो बंदा क्या लेकर आएगा? मटेरियल लेकर आएगा। तो बताओ अगर मैं बजाय प्रोडक्ट वाई बनाने के इसको क्या कर दूं? रेंट आउट कर दूं। तो बताओ रेंट कितना है मेरे पास? डिपार्टमेंट ए का रेंट कितना है? डिपार्टमेंट ए का रेंट कितना है? सर 200 रुपए पर आवर। डिपार्टमेंट बी का रेंट कितना है? कितना जी? 250 रुपए पर आवर। इन घंटों के दौरान क्या मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट इनकर होगी कितनी? 175 और बताओ कितना आ रही है? ये कितना आ रहा है? 30। बताओ स्पेयर आवर्स कितने हमारे पास? 13,000। और इधर स्पेयर आवर्स कितने? बताओ इधर से कितना पैसा निकलना है? 3 लाख। और इधर 96 और ये कितना जी? 7 लाख
अब बताओ हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएं या जगह रेंट पे दे दें? दूसरा प्रोडक्ट बनाएं या जगह रेंट पे दे दें? जगह रेंट पे दे दें। क्यों? वहां से हमें नेट प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। कि जितना गंदे तरीके से ड्राफ्ट हुआ बता रहे सवाल, ये तुम्हें जो कॉम्प्लेक्सिटी फील हुई ना वो सवाल की वजह से नहीं थी, उसके गंदे तरीके से ड्राफ्ट होने की वजह से गलतियां थी उसके अंदर। ऐसा है। अब बताओ सर, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि हम नया प्रोडक्ट बनाएं कैपेसिटी में या कैपेसिटी को रेंट आउट कर दें, दो ही पॉसिबिलिटीज देगा पेपर में, तो आपने क्या करना है? नए प्रोडक्ट का सीएम निकालना है और जो रेंट पे दे रहे हो उसका भी आपने क्या निकालना है? नेट बेनिफिट निकालना है। दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। 25 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है पर आवर का, पर यूनिट का नहीं, पर आवर का। ऐसा है। अब बताओ सर, ये मैंने कोई सवाल नहीं कराया आपको, मैंने क्या कराई है? वर्किंग करवाई है। ऐसा है। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ इसके ऊपर इसी तरह का एक सवाल, कॉपी कर लो बिल्कुल। कहाँ से करना है? कौन सा प्रोडक्शन प्लान मैंने बनाया नबील? है? वो अपना लाएगा ना? क्यों माइनस करें? हमारी कॉस्ट थोड़ी नहीं करूँगी, वो तो वो लेकर आएगा ना। हमने तो रेंट लेना है और अपने दो खर्चे करने हैं बस। कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ी, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है ऑल कॉस्ट अदर देन ये सारा। भाई शुरू से कॉपी कर लो। पहले ऐसे ही सवाल था, 20,000 यूनिट, 21,000 यूनिट और 22,000 यूनिट प्रोडक्शन प्लान पूरा बनवाया। यार मेरे प्यारे भाई नबील, मेरा प्यारा बच्चा, वो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल था, दो चीजों को कंपेयर करना था। वहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे थे, ए और बी। पहले ए बनाए या बी बनाए, तो तीनों ऑप्शन हमने उसको कंपेयर किया साथ में। यहाँ ऐसा मामला थोड़ी है। ऐसा है। कन्वर्जन कॉस्ट में वैसे तो फिक्स ओवरहेड आता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में सिर्फ कौन से ओवरहेड्स लेते हैं? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यही वो ओवरहेड्स हैं जो खर्चा करने से, कैपेसिटी बढ़ाने से, कैपेसिटी को पूरी यूटिलाइज करने से इनकर होंगी। फिक्स कॉस्ट तो टोटल बेसिस पे इनकर होगी, ठीक है जी। तो वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हम नहीं ले रहे उसको। डिसीजन मेकिंग में इसलिए हम फिक्स ओवरहेड्स को नहीं लेते, ठीक है जी। हैं? आगे बढ़े हम दोस्त। हाँ, उसको एक इशारा करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? उसको एक मकसूद इशारा करना है, वो आपको क्लास में बता सकते हैं।